सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND24। नमस्कार। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND24। नमस्कार। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। अंधेरे के बीच सवेरे की आस, दम तोड़ती उम्मीद, जो चाहे विश्वास, सपनों की आस में पथराती आंखें, आपकी घुटन को मिलेगी हमारी आवाज। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND24। नमस्कार। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम। IND24, सबकी बात सच के साथ। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज। 8 राज्यों की 57 सीटों पर हो रही वोटिंग। पीएम नरेंद्र मोदी, अभिषेक बनर्जी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। प्रचंड जीत के दावे के साथ तिरुपति बालाजी की शरण में नेता। आज आंध्र प्रदेश जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तिरुपति में भगवान वेंकटेश के करेंगे दर्शन। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की ट्रेनिंग का दूसरा दिन। सीएम विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री होंगे शामिल। टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस समेत कई विषयों पर होगा व्याख्यान। नक्सल खात्मे के मिशन पर छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर में बुद्धिजीवियों से चर्चा करेंगे गृह मंत्री विजय शर्मा। पत्रकारों और विशेषज्ञों से भी कर चुके हैं चर्चा। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। एक बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग अब शुरू हो गई है। 2019 में इन सीटों में सबसे ज्यादा भाजपा को 25, वहीं टीएम को 9, बीजेड को 4, जेडीयू और अपना दल को 2-2 सीटें मिली थी और कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर ही जीत मिली थी। अगर इस बड़े चेहरों की बात करें तो इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री RK सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा ममता के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, अफजल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
सातवें फेज में 904 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें कुल 809 पुरुष और 95 महिला मतदाता हैं। तो बड़ा दिन है, आप कहें लोकसभा चुनाव का जो रण है, अंतिम ये चरण है एक तरह से कहा जाए। तो कई हॉट सीट भी हैं और जो सबसे बड़ी हॉट सीट है यूपी की देखा जाए तो वाराणसी है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से चुनावी मैदान में हैं। आज इस सीट पर भी वोटिंग होगी। यूपी की अगर बात करें तो 13 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जो शुरू हो गई है और लगातार सभी की नजर वाराणसी सीट पर है। और इसके अलावा 57 सीटों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि मौसम का जो मिजाज है वो जरूर गर्म बना हुआ है, लेकिन इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने तमाम व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अश्विनी अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखा जाए तो बड़ा दिन है आज लोकतंत्र का, आज अंतिम अध्याय है, अंतिम चरण है, अंतिम फेज की वोटिंग होनी है, 7वें फेज की। और देखा जाए तो 57 सीटों पर वोटिंग है। यूपी की अगर हम बात करें तो 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है यूपी पर? जी देखिए, आपको बता दें कि आज चुनाव का 2024 लोकसभा चुनाव के आज 7वां चरण वो आखिरी चरण है। ऐसे में देखा जाए यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। बल्कि आपको बता दें कई जगहों पर तो 7 बजे से पहले ही मतदाता पहुंचने लगे। उनसे जब पूछा गया कि आप 7 बजे से पहले 15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले क्यों आ गए हैं, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, जिसको देखते हुए वह जल्दी से अपने मत का प्रयोग करें और अपने घर को वापस जाएं और दूसरे को मौका मिले, जिसको लेकर वह सबसे पहले पहुंचे। और पहुंचने के बाद लोगों ने अपना मत किया है, जिसके बाद विक्ट्री बनाते हुए लगातार लोगों को संदेश दिया और लोगों से अपील की है लोगों ने कि बात की जाए तो लगातार अपने घर से निकलें और वोट डालें। सबसे पहले वोट डालें, उसके बाद जलपान करें, यहाँ तक कि ये अपीलें की गई हैं। वहीं अगर बात करें तो गोरखपुर में सीएम ने खुद वोटिंग की। वोटिंग करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। रूबरू होने के बाद उन्होंने साफ तौर से इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने वाली है बड़ी, जिसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो आखिरी बैठक होगी, इसके बाद कोई बैठक उनकी नहीं होने वाली, जिसको लेकर वह पूरी तरीके आश्वस्त दिखे। वहीं लोगों से भी उन्होंने अपील की अपने घर से निकलें और लगातार मतदान परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपील की है लोगों से। ऐसे में देखा जाए प्रशासन की तरफ से पूरी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, चाहे वो मॉडल बूथ की बात की जाए, चाहे अन्य बूथों पर सभी जगह टेंट और अन्य चीजों की व्यवस्था की गई है। वहीं अनुप्रिया पटेल अपना दल की, उन्होंने भी मिर्जापुर से वोटिंग करी है और लोगों से अपील की है। साथ में ये भी कहा कि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फेल होने वाला है और एनडीए की जो 2 सीटें यूपी में नहीं थी वो फिर से आने वाली हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, अगर हम हॉट सीट की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाराणसी से वो मैदान में है, उनके साथ 4 जो अन्य केंद्रीय मंत्री भी मैदान में है। कहीं ना कहीं उनकी किस्मत भी आज ईवीएम में बंद होने वाली है और कहीं ना कहीं साख पर है, क्योंकि विपक्ष लगातार जो इंडी गठबंधन है वो अपनी जीत के दावे कर रहा है। जी देखिए, आपको बता दें साफ तौर से, जैसे मैंने बताया, सीएम योगी ने साफ तौर से उस चीज को नकारा है कि जो उनके दावे हैं वो कहीं ना कहीं 4 जून के बाद फीके पड़ जाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने कहा है। वहीं अगर हॉट सीट की बात की जाए तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में है, उनके सामने कांग्रेस से अजय राय जी हैं। तो वहीं अगर बात की जाए गोरखपुर से तो रवि किशन है, रवि किशन के सामने एक्टर भोजपुरी फीमेल वो भी है। और लगातार इसलिए जो भी हॉट सीटें हैं। वहीं अगर बात करें गाजीपुर की सीट, जो कि बहुत अहम मानी जा रही है भाजपा के लिए भी, क्योंकि वहां से अफजाल अंसारी मैदान में है। तो इन सब चीजों को देखते हुए देखा जाए तो जो हॉट सीटें हैं वहां पर भी लोग सुबह से पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और बात की जाए तो राजनीतिक समीकरण की, तो सबसे ज्यादा वाराणसी पे निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत खुद पीएम मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन वहां पे कितना सक्सेस होता है और कितना फेल होता है, इस चीज को भी मायने रखते हुए चीजें देखी जा रही हैं। अगर 2019 की बात की जाए तो उस समय भी मोदी जी के नाम से एक लहर और चीजें थी और कामों को देखते हुए लोगों ने उनको मत किया था। लग रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं तीसरी बार हैट्रिक लगाने की
जो जिस लाइन में पीएम मोदी हैं, वो कहीं न कहीं पूरी होती हुई दिख रही है। अगर बात किया जाए वहाँ के लोगों में, साफ तौर से कहना है, लोगों में उत्साह है, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो या अन्य हो, तो घाटों की जो साज सज्जा हो, उसको लेकर काम हुआ है। और इससे पहले 2014 के बाद से जो वहाँ पे कार्य हुए हैं, उनको अपनी जनता दिमाग में रखते हुए वोटिंग कर रही है। जी। बिल्कुल अश्विनी, अगर हम वोट प्रतिशत की इस बार बात करें, चूंकि अंतिम चरण का ये चुनाव है, अंतिम फेज है, और कहीं ना कहीं लगातार हमने देखा कि अन्य राज्यों में भी अगर बात करें तो वोट प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले कम रहा। जो मतदाता है उनमें खास कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। मौसम का मिजाज भी लगातार गर्म बना हुआ है। कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अंतिम फेज की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग ने क्या कुछ जो है व्यवस्थाएं की हुई है, किस तरह से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है? जी, देखिए आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से परसेंटेज देखा जाए तो ये लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं अगर अन्य चुनावों की अपेक्षा देखा जाए तो कहीं न परसेंटेज कम रहता है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस प्रकार से गर्म पड़ रही है, हीट वेव चल रहा है, तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं परसेंटेज कम है, लोगों का उत्साह कम रहा है। मगर ऐसे में बात की जाए तो ये जैसा कि लास्ट चरण है, 7वां, जो कि यूपी में 13 सीटों पे चुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही लाइनें लग गई हैं। और ऐसे में देखा जाए तो पूरी तरीके से जो जो आज का परसेंटेज है, उसको प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से बढ़ाने के लिए लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अन्य जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके द्वारा पूरी तरह अपील की जा रही है। लगातार स्टार प्रचारक भी रैलियाँ की हैं और सबसे ज़्यादा उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें और निकलने के बाद वोटिंग करें। वोटिंग से जो परसेंटेज बन के आए, वो कहीं न कहीं पीछे जो 6 चरण हुए हैं, उनको देखते हुए आज के उसमें कहीं न कहीं बढ़ सकता है। जैसा कि देखा जा रहा है, सुबह से लोग लगातार लाइनें लगे हैं, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, गाज़ीपुर हो, चाहे आपका सोनभद्र हो, सभी जगह पर लगातार सुबह से लोग पहुँच रहे हैं। और अगर आपको बात करें, इस बार की बात की जाए तो यूपी में महिलाओं की संख्या के परसेंटेज में बढ़ी है। इसको लेकर भी अनुप्रिया पटेल ने सुबह इस बात को कहा और जानकारी दी, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से महिलाओं का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो 7वें चरण में कहीं न कहीं परसेंटेज बढ़ सकता है। वहीं चुनाव आयोग के कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आज के वोटिंग जो 7वां चरण है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। चाहे वो यूपी में हो, चाहे अन्य जिलों में हो, लगातार उन पे कोशिश बनाई जा रही है, मॉडल बूथ बनाए जा रहे हैं और टेंट आदि की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ तक कि लोगों के लिए जलपान और नॉर्मल जो स्नैक्स होते हैं, उनका भी व्यवस्था की गई है। जैसे कि देखा जाए तो पानी की भी व्यवस्था की गई। कुछ ऐसे मॉडल बूथ हैं जहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। लोगों को आकर्षित किया जा रहा है अपनी ओर कि वहाँ पे लोग पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर सकें। जी। बिल्कुल अश्विनी, अगर हम उत्साह की बात करें, चूंकि अंतिम फेज का मतदान है, इसके बाद अब 5 साल बाद ही लोगों को मौका मिलेगा। लोगों में इस अंतिम चरण को लेकर किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है? जी, देखिए आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों में जिन लोगों जो लोग जागरूक हैं, पूरी तरीके से लगता है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, वह सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी थी। मगर उससे पहले ही लोग बूथों पे पहुंचे हैं और बूथ पे पहुंचने के बाद अपने मत का प्रयोग, क्योंकि वो लोग जागरूक हैं, वो चाहते हैं कि अपने मत का जितनी जल्दी हम प्रयोग कर लेंगे, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, हमें धूप का नहीं सहनी पड़ेगी, जिसको लेकर वह अपने घर से लोग निकले हैं और वोटिंग कर रहे हैं। ऐसे में लोगों में उत्साह तो है। अभी तो जो देखा जा रहा है, सभी जगह पर पूरी तरीके से वोटिंग हो रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें हम की गर्मी अपने आप में एक लगातार जैसे दिन का पारा चढ़ता जाएगा और हीट वेव और गर्मी बढ़ती जाएगी। इसको देखते हुए लोगों में उत्साह है। सुबह के समय में अगर देखा जाए तो 12 बजे के बाद कहीं न कहीं हो सकता है या उत्साह कम हो सके और उसके बाद फिर शाम के समय या उत्साह लोगों में फिर से बढ़ेगा। लोग अपने घर से निकलेंगे और वोटिंग बूथ तक पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी। अश्विनी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि जो 13 सीटों पर यूपी की फिलहाल वोटिंग जारी है, इन सीटों पर आखिर जनता के मुद्दे कौन से हैं जो अहम नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ सोचकर इस बार जनता जो है घरों से निकल रही है और अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वोट डालने जा रही है? जी, देखिए आपको साफ तौर से बता दें, चाहे वाराणसी हो और चाहे अन्य जगह हो और गोरखपुर हो, सभी जगह एक ही मुद्दा है, विकास का। विकास को मुद्दे को नजर में ध्यान में रखते हुए लोग बूथों तक पहुंच रहे हैं, वहां पर क्या नाम वोटिंग कर रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि बीते दिनों जो भी सांसद उनके प्रतिनिधि वहां का रहा है, उसने जो विकास कार्य किए हैं और जो अनछूते रह गए हैं उनको भी पूरा कर सके, जिसको लेकर वह अपने
मत का प्रयोग कर रहे हैं। सिर्फ विकास और बेरोजगारी, इन सब मुद्दों जो आम मुद्दे हैं वो सभी जगह की बात की जाए तो पहले भी चरणों में लगातार लोगों के जहन में रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने वोटिंग की है। वहीं यही मुद्दे इस बार भी पूरी तरीके से लोग अपने बयानों में, अपने बातों में लोग कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए, चाहे वो भाजपा का प्रतिनिधि हो, चाहे अगर बात की जाए तो कांग्रेस का हो या इंडी गठबंधन, जो भी दल आए, हमारे यहाँ का अगर सांसद बनता है वो विकास करे। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी लोगों के विकास जो हुआ है बीते दिनों, उसको ध्यान में रख के लोग वोटिंग कर रहे हैं। ऐसे में जो हॉट सीट्स हैं, चाहे वो वाराणसी की हो, चाहे आपकी गोरखपुर की हो, चाहे अन्य जगहों की हो, तो लगातार लोगों के जहन में सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास, बेरोजगारी और जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कहीं ना कहीं कम हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई, विकास, तमाम मुद्दे तो हैं ही, और इन्हीं किसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो जनता है वो अब घरों से निकल रही है और लगातार वोटिंग जारी है। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। कुछ हॉट सीट्स भी हैं, वाराणसी जिनमें से एक है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से मैदान में। फिलहाल अश्विनी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।